अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नशिस्त में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त दीन इमरान। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन अपने इस पेज पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते रहते हैं। तो आज इसी के चलते हमने शहर आफाक पहलगाम का रुख किया है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि गुज़िश्ता साल से वादी में नामसाइद हालात के पेश नज़र यहाँ का सयाहती निज़ाम जो है काफ़ी मुतासिर रहा है। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए रियासती इंतज़ामिया की अगर हम बात करें, उन्हें किस तरीके के इक़दाम उठाने चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, मैं आपको उनसे भी रूबरू कराता हूँ। मेरे साथ हैं शकील अहमद, हाल ही में हैदराबाद से आए। मेरे साथ कुछ चंद दोस्त, ये आरिफ रशीद, क्योंकि आप इनसे वाकिफ़ हैं पहले से ही, और बात करेंगे और एक दोस्त है मेरे साथ में मीर इशफाक। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गुज़िश्ता साल से यहाँ वादी में नामसाइद हालात की वजह से सयाहती शोबा जो है काफ़ी मुतासिर हुआ है। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ के सयाहती शोबे से जितने भी अफराद वाबस्ता है, उनकी कफ़ालत हो जाए, टूरिज़म जो है यहाँ वो बढ़ जाए, टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए, तो जिससे यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो इस शोबे से वाबस्ता है, उनकी कफ़ालत हो जाए। तो बिल्कुल इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है आरिफ रशीद। आरिफ, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपका। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गुज़िश्ता साल से यहाँ पे वादी में नामसाइद हालात थे, काफ़ी पुरतनाव थे, तो इस साल की जो कोविड की महामारी रही है यहाँ पे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे ये सयाहती शोबा जो है किस तरह से वापस आएगा, कैसे पटरी पर वापस लौट आएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि कश्मीर में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मुनासिर लोग करते हैं वो टूरिज़म शोबे पे ही करते हैं, और वो नियर अबाउट 70% लोग जो है डिपेंडेंट है टूरिज़म शोबे से ही। तो अगर पिछले साल 2019 की बात करेंगे तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यहाँ पे पैदा शुदा सूरत हाल की वजह से सारा जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया, और सबसे ज़्यादा जो दचका लगा वो यहाँ की तस्वर की जाने वाली रीढ़ की हड्डी को लगा, भाई सयाहत को लगा, और जो भी इससे लोग वाबस्ता थे वो पूरी तरह से घरों में ही थम कर रह गए, और उनकी रोज़ी रोटी के लिए जो भी वसाइल होते थे कमाने के लिए वो सारे बंद रह गए। और उसके बाद जो मार्च में कोविड-19 की सूरत हाल पैदा हो गई, कोविड-19 की सूरत हाल के बाद जो पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी दोबारा से बंद हुआ, तो कंटिन्यूसली अभी 14 महीने हो गए यहाँ पे बंद हुए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी कुछ इक़दाम उठाने चाहिए ताकि यहाँ पे टूरिज़म जो है बूस्ट हो जाए, और सयाह की तादाद जो है यहाँ पे सयाह की आने की तादाद में इजाफा हो जाए, ताकि यहाँ पे जुड़े लोग जो है सयाहत के शोबे से जुड़े लोग वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से सयाहती शोबा जो है, जो उसके साथ वाबस्ता यहाँ के अफराद हैं, किस तरह से वापस वो पटरी पे लौट आएगा? जी बिल्कुल, अभी तो आगे विंटर्स के अयाम आने वाले हैं, तो अगर पहलगाम की बात करेंगे या गुलमर्ग की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स यहाँ पे स्पोर्ट्स का इनेकाद होना चाहिए, विंटर फेस्टिवल्स का इनेकाद होना चाहिए, या जो स्नो स्केटिंग गेम्स दूसरी होती है उनको भी दोबारा से इनिशिएट लेना चाहिए गवर्नमेंट को उनका, ताकि सयाह यहाँ की और रागिब हो जाए, और सयाहती शोबे से जुड़े अफराद जो है उन पर भी ये अगर कुछ ऐसा अनाउंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी यहाँ पे, ताकि जो ये पिछले 14 महीने से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं लोग, तो उनकी खुशी वापस आ जाए और अपने बिज़नेस में लग जाए, ताकि अपनी रोज़ी रोटी के लिए कमाने के वसाइल पैदा हो जाएंगे। तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद है शहर आफाक पहलगाम के बेहता वैली में। तो इस मौजू पर हमारे साथ सयाहती शोबे को लेकर के जो हमारा मौजू है आज, उस पर हमारे साथ मज़ीद बात करने के लिए मौजूद है शकील हमीद। जी शकील, खैर मकदम है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको भी मालूम है कि गुज़िश्ता साल से यहाँ पे जो आर्टिकल 370 की बात करें, उसको मनसूखी के बाद या कोविड-19 की वजह से जो यहाँ पे पैदाशुदा सूरत हाल हुई है, तो किस तरह से आप उन चीज़ों को देखते हैं?
देखिए, जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म सेक्टर है ये सिर्फ 2019 से हिट नहीं हुआ है, बल्कि आप अगर देखें पिछले 30 साल की हिस्ट्री, तो एक साल ठीक चलता था, फिर 2 साल बंद रहता था। तो एक डिसरप्शन हो रही है टूरिज़्म सेक्टर में, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर पिछले 2019 से लेकर बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जो 370 की एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद ओवरऑल एक नेगेटिव परसेप्शन बाहर गया कि जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी ख़राब है, और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। यहाँ की इकॉनमी अभी जो है पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये एक मीडियम है। ये चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म से यहाँ के बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। यहाँ की इतनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी है जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ में, तो वो हिट होती है, जिनसे स्टेट को एनुअली करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू आता था, तो वो हिट हो गई। उससे जो लोअर लेवल के लोग थे, चाहे वो गोड़ेबान हो या होने वाले हो, वो तक हिट हो मुख्तलिफ। और जो मार्केट ओवरऑल है जम्मू कश्मीर में, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर है नहीं यहाँ पे। जो डिपेंड है तो या तो टूरिज़्म पे है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही अगर किसी के पास होगी, और एग्रीकल्चर है। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ। जब आपकी डिस्ट्रप्शन होती है माहौल में, एनवायरनमेंट में, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर हिट होता है। अब देखिए, जब 370 एप्लीकेट हुआ तो सड़कें बंद थी, गाड़ियाँ बंद थी, तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो तो हिट हुआ ही, लेकिन उसके साथ जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा हिट हो गई, क्योंकि आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक चीज़ हिट होती है तो दूसरी उससे ऑटोमेटिकली हिट होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक वाहिद सड़क है जो इसको देश हम लोग से मिलाती है। इसके बगैर कोई चारा है नहीं। और अगर फ़िलहाल ये बात करें कि अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो एक नेगेटिव प्रोपगेशन होती है जम्मू कश्मीर की मीडिया में, उसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट एक तरह से करोड़ों रुपए खर्च करता है कैंपेन्स में, लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल मीडिया एक नेगेटिव प्रोपगेशन चलाता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं एक नॉर्मल इंडियन यहाँ पे आ जाए या फॉरेनर यहाँ पे आ जाए। आप देखिए, टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी होती है कि जम्मू कश्मीर ना जाएँ। तो ये सब कुछ नेशनल मीडिया के ज़रिए ही होता है। अगर नेशनल मीडिया, हालांकि जम्मू कश्मीर के हालात उतने ख़राब नहीं है जितना कि पोर्ट्रे किया जाता है। जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही ठीक है, ख़ासकर टूरिस्ट के लिए बहुत ही सेफ जगह है। और रिसेंटली जो सर्वे भी हो गया, आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, जम्मू कश्मीर इज़ सेफेस्ट प्लेस फॉर टूरिस्ट। तो उसके बावजूद यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं। सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो नेशनल मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कैंपेन करता है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। अगर आप दूसरे स्टेट्स देखें, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, वहाँ पे क्राइम का ग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट लेडीज़ हो या कोई दूसरे जुर्म हो। तो जम्मू कश्मीर कहीं पे है नहीं, ये सेफेस्ट प्लेस है टूरिस्ट के लिए भी, ओवरऑल सब चीज़ों के लिहाज से। तो जिस तरह से गुज़िश्ता साल एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जब यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो काफ़ी था, लोग भी काफ़ी जो उस चीज़ से वाबस्ता लोग हैं वो भी काफ़ी खुश थे कि शायद गुज़िश्ता सालों की भरपाई उस साल गुज़िश्ता साल में हो। लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई थी हुकूमत की जानिब से, तो उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं उसको बहुत ही नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ, और उससे दूसरी क्रेडिबिलिटी एक गवर्नमेंट की जो होती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाती है। क्योंकि अगर आप लोगों को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक होने वाला है, यात्रियों को यहाँ से निकालते हैं, टूरिस्ट्स को 24 घंटे का वक्त देते हैं यहाँ से निकलो, उसके बाद आप 370 एब्रोगेट करते हैं, तो क्या लॉजिक बनता है? आपने किसी दूसरी चीज़ को लेकर लोगों को यहाँ से भगाया और उसके बाद आप कोई दूसरा स्टेप लेते हैं, तो ये खुद ओवरऑल अगर आप देखें गवर्नमेंट को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। तो जो वादी की अगर हम बात करें, वादी में टूरिज्म सेक्टर को रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है, तो जो इससे वाबस्ता अफराद लोग हैं उनकी कफ़ालत की रही या उन्हें फिर से पटरी पे लाने के लिए रियासती सरकार को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए, ऐसे कौन से इक़दाम उठाने चाहिए ताकि वो लोग जो है फिर से अपनी पैरों पे खड़े हो जाए और
फिर से अपना काम जो है कामकाज जो है वो बहाल हो जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, जो डिस्ट्रक्शन हुई है जम्मू कश्मीर टूरिज्म सेक्टर या किसी भी शोबे की, जी। वो वापस नहीं आ सकती, क्लियर और कट है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई पैकेज देती भी है, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता है जो कि यहाँ का एक मज़दूर, अगर गवर्नमेंट ने पैकेज दे दिया 500 करोड़ का, जी। लेकिन वो 500 करोड़ फिर ऊपर ही पता नहीं, उसका फिर कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ गए। ग्राउंड में कहीं नजर नहीं आता। ग्राउंड जो निचला बंदा है, लास्ट वाला बंदा है, उस तक पहुंचता नहीं है। उस तक अगर कोई पैसा पहुंचता है तो जी। वो डायरेक्ट टूरिस्ट की आमदनी है। गवर्नमेंट क्या कुछ देती है उस तक वो पहुंचता है नहीं। तो इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कहती है हम पैकेज देते हैं, आप देखिए जम्मू कश्मीर को पिछले एक साल में आई थिंक मोर देन 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ की इकॉनमी पूरी तरह से तबाह हो गई है। फिर गवर्नमेंट ने कितना दिया? मैक्सिमम 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000, 5,000 करोड़। अब देखिए बाकी जो 35,000 करोड़ पैसे हैं वो कौन देगा, और वो कैसे भरपाई होगी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की? तो क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा जो नेगेटिव प्रोपगेशन होती है जम्मू कश्मीर की, वो बंद होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपगेशन होती है नेशनल मीडिया में। अगर वो एक बार बंद हो जाए, जम्मू कश्मीर की एक पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे किया जाए, तो उससे जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे। तो टूरिस्ट खुद ब खुद आ जाएंगे। और यहाँ की जो अनसर्टनिटी हमेशा मीडिया में क्रिएट की जाती है कि यहाँ पे ऐसा है, वैसा है, इसका प्लान है, उसका प्लान है, पाकिस्तान, चाइना, ये वो सब कुछ इन्वॉल्व किया जाता है टीआरपीज़ के लिए, ये न्यूज़ मेकिंग के लिए। जी। उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। आप देखिए न्यूज़ चैनल्स जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, पता नहीं किन किन सोर्सेज का हवाला दे के कौन सी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिनका ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो माशियत है, यहाँ की जो इकॉनमी है, उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले उस पर रोक लगनी चाहिए, तब जाके जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये थे शकील हमीद, जो महसियात के हवाले से बात कर रहे थे कि गुज़िश्ता साल से रियासती अगर रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, कितने सारे नुकसान से जूझना पड़ा है। तो इस मौजू पर मज़ीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मीर इशफाक साहब, आपका खैर मकदम है जी। आपसे जानना चाहेंगे सयाहत के हवाले से, चूँकि सयाहती शोबा जो है कश्मीर की रीढ़ की हड्डी के बतौर काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ज़िला अनंतनाग के अगर सयाहत के एतबार से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम के एक हसीन जिस वादी है जिसका नाम बेताब वादी है, तो वहाँ पे हम मौजूद हैं। अगर हम सयाहत की बात करेंगे तो ये यहाँ के मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है और इससे बहुत आमदनी होती है यहाँ रियासत के ख़जाने को। जी। लेकिन गुज़श्ता साल से तकरीबन अगर हम 2019 जब 5 अगस्त से जब 370 को हटाया गया था उस सिचुएशन के बाद जब जो हालात पैदा हुए थे उन दिनों, तो उससे इस सनत को काफ़ी धचका लगा। तो आगे जब थोड़े से हालात पटरी पर लौटने शुरू हो गए तो उम्मीद जाग गई थी, चाहे वो जो सयाहत से जुड़े जो अफराद है, चाहे वो बड़े कारोबारी हैं, छोटे या होटलर्स हैं या मज़दूर लोग हैं या घोड़े वाले हैं, उनकी उम्मीद जाग गई थी कि अब हालात थोड़े से पटरी पे आ गए हैं तो हम जो हैं अपने नुकसान की शायद भरपाई कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 2020 में जो है और एक धचका लगा, तब जब कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल और बिगड़ गई और उसकी वजह से जो है सयाहती सनत को पिछले 2 सालों से लगातार जो है काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा। तो हम इन लोगों से मिले भी जो सयाहत के शोबे से वाबस्ता है, चाहे वो होटलियर्स हैं या बाकी जो मज़दूर या घोड़े वाले हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है उनको और वो सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि उनकी नुकसान की भरपाई करने के लिए अगर उनको थोड़ी सी इमदाद फराहम की जाए जिससे उनका घर का चूल्हा जैसे इस तरह के बहुत सारे अभी तक वादे किए गए हैं कि हम पैकेजेस देंगे, कोई जो किसी भी शोबे से जो वाबस्ता छोटा बड़ा जो भी होगा तो उनको हम मतलब उनकी रोज़ी रोटी चलनी चाहिए, तो उस लिहाज से हम पैकेज दे देंगे। लेकिन अगर जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो लोगों से बात करते हैं
तो वो फिर सराफी साबित होते हैं वो सारे वादे। अभी तक जो हमने जायज़ा लिया, ज़मीनी सतह का जो जायज़ा अभी तक हम अभी ले भी रहे हैं और लिया भी है, अभी तक हमें यही मालूम हुआ कि लोग जो हैं वो अभी मुसीबत में हैं। जो ख़ासकर जो सयाहत से वाबस्ता हैं, उन लोगों का जो है घर का जो है मतलब जो घर का जो सारा ख़र्चा है, जो बोझ है, वो अभी वो उठा नहीं पाते हैं वो, और उनके जो बच्चे हैं उनकी जो तालीम का ख़र्चा वो भी उठा नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो घोड़े वाले यहाँ के हैं, तकरीबन पहलगाम में 5000 घोड़े वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो उन घोड़े वाले जो हैं ख़ासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान या सयाहती सीज़न के दौरान तकरीबन एक साल में 72 करोड़ वो यहाँ पे कमाते थे। लेकिन जब ये 2019 और 20 का जो सीज़न था, अभी ये 20 का सीज़न भी तकरीबन इख्तिताम हो रहा है, तो दोनों साल ये बरसों का जो है सयाहती सीज़न जो है वो बर्बाद हो गए और उनकी कमाई जो है वो नहीं हो पाई। तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं कि वो घोड़े वाले जो है वो तो घोड़े लाते हैं आज जी, उनको चाको चौबंद भी रखते हैं सड़कों पे, शायद कोई टूरिस्ट आए और उनके घोड़ों पे सवारी करे। लेकिन और उनका बैन लगा हुआ है, मुसलसल बैन लगा हुआ है टूरिस्ट पर, सयाहत पर जो यहाँ आना चाहते हैं लोग, चाहे लोकल्स की बात करें या चाहे रियासत से बाहर जो है लोग वो आना चाहते हैं, उन पर अभी फिलहाल मुसलसल बैन लगा हुआ है। तो उस वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी जो है इंटरनेशनल जो टूरिज़्म है उस पर जो बैनुल अक़वामी जो टूरिस्ट यहाँ पे आते थे मुख्तलिफ ममालिक से, उन पे अभी बैन लगा है। लेकिन जो मकामी और मुल्की जो सयाह हैं उन पे बैन नहीं है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल जो पैदा हुई है उसकी वजह से सब वो डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन अब सरकार को भी चाहिए कि वो इस तरह के इक़दाम उठाए ताकि सनत को दोबारा से अपनी टांगों पर खड़ा किया जाए। मैं घोड़े वालों की बात कर रहा था, तो घोड़े वालों से भी हमने मतलब उनके काम काज का हमने जायज़ा लिया। वो रोज़ाना उनका यही कहना है कि हम रोज़ाना घोड़े लाते हैं, क्योंकि आज जो है ये टूरिज़्म का पीक सीज़न था खासकर पहलगाम में। तो वो घोड़े ला के सड़कों पे रखते हैं, उनको चाको चौबंद रखते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि कोई टूरिस्ट आए, उनके घोड़ों पर सवार होके उनका घर का चूल्हा जलता रहेगा। लेकिन उनका यही कहना है कि वो उन उम्मीदों पर पानी फेर जाता है जब वो शाम को खाली वापस उनको लौटना पड़ता है अपने घरों की जानिब। तो यही हाल है। बाकी दीगर जो होटलियर्स हैं, अगर होटलियर्स की बात करेंगे तो पहलगाम में तकरीबन 15,000 के करीब जो है जो एम्प्लॉई है वो मतलब रोज़ी रोटी से महरूम हो गए, उनको निकाला गया है। तो ये अगर देखेंगे तो पिछले साल से अभी तक जो है 2 सालों का जो टूरिस्ट सीज़न है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और इस साल का जो सीज़न है वो इख्तिताम पे है। तो इसकी वजह से इन सारे लोगों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है अभी भी, चाहे वो छोटा कारोबारी है या बड़ा है या कोई मजदूर भी है। तो अब सरकार को ये इक़दाम उठाने चाहिए कि इनके लिए कोई अच्छा सा पैकेज लाना चाहिए जिससे इनका घर का चूल्हा आगे मुस्तकबिल में जलता रहे। शुक्रिया आपका मीर इशफाक। तो ये थे मीर इशफाक जिनका अभी आप सुन रहे थे। बीता वैली की इन खूबसूरत वादियों से हम रियासती सरकार तक की बात पहुंचाना चाहेंगे कि उन लोगों की कफालत के लिए संजीदगी से ठोस इक़दाम उठाने जाने चाहिए ताकि वो लोग फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बहरहाल बेताब वैली से अपने मेज़बान दीन इमरान को दीजिए इजाज़त। किसी अगली नशिस्त में आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।